नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के ध्यान के लिए लेकर पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार का किताब, उसका 8वां अध्याय 3रा वचन। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़े से शुद्ध हो गया। प्यारे प्रजा, जब हम किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं तो वास्तव में ये बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि एक और हम इस रोग की गंभीरता से जूझते हैं और दूसरी ओर हम अपने शरीर के सारे शक्ति को खो देते हैं और मानसिक उथल पुथल से भी गुजरते हैं कि इस बीमारी के वजह से हमारे जीवन का क्या होगा। इस तरह से प्रश्न आते हैं। लेकिन इन सभी बातों के बीच में हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। वह आपके लाभ के लिए सब कुछ कर सकता है, जिस प्रकार उसका पवित्र शास्त्र कहता है। रोमियो का किताब 8वां अध्याय उसका 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्यारे प्रजा, प्रभु यीशु मसीह दयालु पिता है। वह अपने वचनों के द्वारा आपसे बातें कर आपको तसल्ली देगा। वह जिस तरह से उन दिनों में यहोवा ने इजराइलियों से एक वाचा बांधी, उनसे वादा कर उनको यह वचन दिया। निर्गमन 15 उसका 26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजी है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्यारे प्रजा, प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाले पिता है। जिस तरह से प्रभु ने पतरस के सांस के बुखार को ठीक किया, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जो भी रोग है उसे ठीक करने के लिए ताकतवर और सामर्थी है। जिस तरह से प्रभु यीशु कोड़ियों को छूकर अपने खिलनुमे हाथों से छूकर चंगा करता है, उसी तरह से प्रभु आपको छूकर चंगा कर सकता है। एक बार सरकार ने एक शहर में एक अस्पताल बनाया। उसी शहर में एक ईसाई अस्पताल भी था। वहाँ के लोग इलाज के लिए हमेशा ईसाई अस्पताल में जाते थे, जबकि ईसाई अस्पताल और उस सरकारी अस्पताल में इलाज के तरीके और वहाँ के दवाई सब बिल्कुल समान था। केवल वहाँ मरीज़ों के इलाज के हाथ में बहुत बड़ा अंतर था। वहाँ के लोगों ने ईसाई अस्पताल के बारे में यह गवाही दिया कि यहाँ पर मरीज़ों का इलाज प्रेम और करुणा के साथ किया जाता है। यहाँ यीशु मसीह का हाथ उपस्थित है, जिसके वजह से खुशी और आनंद मिलती है। प्यारे प्रजा, बीमारी के दौरान भी प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहेंगे। वो हमेशा आपसे बातें कर आपको प्रोत्साहित करेंगे। वह आपको क्या करना चाहिए ये समझा कर आपको रास्ता दिखाएंगे। जिस तरह से पहला पतरस 2 उसका 24वां वचन ये कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएंगे। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्यारे प्रजा, आज हम जो लोग बीमारी के वजह से अस्पताल में हैं उन लोगों के लिए विशेष कर प्रार्थना करेंगे, ताकि वो लोग परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा चंगाई पा सकते। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सेनाओं के यहोवा, सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, हालेलुया राजा, आपके सम्मुख में आज हम लोग पिता, हालेलुया, इस बीमारी से पीड़ित, हालेलुया परमेश्वर, जो भी हालेलुया राजा, जो भी लोग हालेलुया परमेश्वर अस्पताल में हालेलुया भर्ती है, हालेलुया परमेश्वर, बीमारी के वजह से उनके जीवन में उनको क्या करना चाहिए ये मालूम नहीं राजा, हालेलुया परमेश्वर, बहुत व्याकुलता और वेदनाओं से भरे हुए हैं, जिसके वजह से उनके परिवार में भी अनेक हालेलुया परेशानियां आ रही है। परमेश्वर राजा, उन लोगों के लिए आपके सम्मुख में आते हैं परमेश्वर, हालेलुया, आप हालेलुया उन्हें अपने घायल हाथों से छूकर परमेश्वर चंगा कीजिएगा परमेश्वर, उनको हालेलुया परमेश्वर सही मार्ग दिखाइएगा राजा, बीमारी को हालेलुया पूरी रीति से उनके शरीर में से
निकाल दीजिएगा परमेश्वर, हालेलुया। आपके लहू के द्वारा परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, उन्हें छूकर चंगा कीजिएगा परमेश्वर, हालेलुया। राजा आप उन्हें, हालेलुया, जीवित गवाही के नायक खड़ा कीजिएगा। सारा स्तुति, महिमा और आदर हम आपको देते। प्यारे पिता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले मेरे प्यारे पिता, आमीन।